का अपना बजट हो और प्रधान को वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं इसलिए। तो इस संबंध में क्या कुछ आप को फ़ायदा हुआ? फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे हमारे यहाँ कोई बाज़ार नहीं लगती है, बाज़ार से पैसा आना चाहिए। दूसरी बात जो तालाब है, जिससे हमारा इधर नहर की वजह से थोड़ा जल भराव क्षेत्र है, यहाँ मछली पालन होता है। कम से कम 10 से 12 तालाब ऐसे होंगे जो पट्टे हैं। उससे भी प्रधान को पैसा मिलना चाहिए, सरकार के भी आदेश है, लेकिन तहसील में पैसा है, किसी प्रधान को भी हमारे यहाँ पैसा नहीं। 40 से 50% मिलना चाहिए, 60% प्रधानों को पैसा उनके खाते में जाना चाहिए ग्राम विकास के लिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा अभी तक। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकियाँ बनी हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? पानी मिल रहा है कि नहीं? हमारे यहाँ लगभग 1.5 साल से पानी मिल रहा है, बहुत अच्छा पानी मिल रहा है। पानी की जल जीवन मिशन व्यवस्था सरकार की 100% सफल है और अच्छा पानी मिल रहा है। जल जीवन मिशन जो आपका ये 600, 550, 600 फीट नीचे से पानी है, ये हमारा जो हम लोग लखनऊ वाटर और ये 20 रुपये बोतल लेते हैं, उससे बहुत अच्छा पानी है। इससे लोगों को खाना भी बनाना चाहिए और पीना चाहिए। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताई सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं। अयोध्या के विकास खंड मवई के ग्राम पंचायत नूरपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुजीत सिंह ने बताया सरकार के जल जीवन मिशन योजना 100% सफल। ग्राम सभा को मिल रहा शुद्ध पानी सरकार की ओर सभी तमाम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट संवाददाता मोहम्मद आमिर के साथ। नमस्कार, मैं आमिर। चलो गांव की ओर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मवई विकास खंड में हम बैठे हैं। मवई विकास खंड के प्रधान के साथ मौजूद हैं। कूड़ा अपशिष्ट केंद्र सरकार की योजना है, आरआरसी सेंटर की। तमाम गांवों में बजट दिया जा रहा है, सेंटर बन चुके हैं। इस संबंध में हम बात करेंगे प्रधान जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, क्या नाम है आपका? सुजीत सिंह, सुजीत सिंह। प्रधान प्रतिनिधि नूरपुर। सुजीत जी। ग्राम सभा का नाम क्या है? ग्राम सभा नूरपुर। नूरपुर। जी। आरआरसी सेंटर की क्या प्रगति है? कितना संतुष्ट हैं आप सरकार की? आरआरसी सेंटर से संतुष्ट हैं, लेकिन 100% नहीं संतुष्ट हैं। जैसे हमारे 6 गांव हैं, तो 6 गांव में परमानेंट हमारा जो है एक जो वाहन है वो नहीं जा सकता है। उसकी भौगोलिक स्थिति भी भिन्न है। तो 3 गांव नहर की एक साइड बड़ी नहर है, शारदा सहायक नहर। 3 गांव इस तरफ हैं, 3 गांव उस तरफ हैं। तो उसमें जो है जैसा हम चाह रहे हैं कि डेली हम कूड़ा उठा लें, हर गांव से हर मोहल्ले में पहुंच जाएं, तो वो हमारे लिए मुश्किल है थोड़ा। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक हम करवा रहे हैं, चल रहा है हमारा। गांवों को स्वायत्तशासी बनाने के लिए सरकार ने योजनाएं शुरू की हैं, तो इसके लिए कुछ धनोपार्जन हो गांव में, गांव का अपना बजट हो और प्रधान को वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं इसलिए। तो इस संबंध में क्या कुछ आप को फ़ायदा हुआ? अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे हमारे यहाँ कोई बाज़ार नहीं लगती है, बाज़ार से पैसा आना चाहिए। दूसरी बात जो तालाब है, जिससे हमारा इधर नहर की वजह से थोड़ा जल भराव क्षेत्र है, यहाँ मछली पालन होता है। कम से कम 10 से 12 तालाब ऐसे होंगे जो पट्टे हैं। उससे भी प्रधान को पैसा मिलना चाहिए, सरकार के भी आदेश है, लेकिन तहसील में पैसा है, किसी प्रधान को भी हमारे यहाँ पैसा नहीं मिला है। उसमें कुछ 40 से 50% मिलना चाहिए, 60% प्रधानों को पैसा उनके खाते में जाना चाहिए ग्राम विकास के लिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। अभी तक तो कोई नहीं आया। हमारे मवई ब्लॉक में तो किसी प्रधान का हमारी जानकारी में अभी नहीं आया है। वो मिलना चाहिए। जैसे और तमाम सरकार की योजनाएं हैं कुछ, उससे होना चाहिए पैसा, लेकिन अभी गांव में फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जी। अभी तक तो हम किसी प्रधान खाते में ग्राम सभा से पैसा नहीं गया। जैसे कुछ बाजार टाइप है, जैसे हमारे यहाँ दुल्लापुर बगल ग्राम पंचायत है, मवई चौराहा बड़ी मार्केट है, वहाँ से अभी दुकानों से जो ये पान वाले हैं या किराना है जो रोड के ज़मीन पे, ग्राम पंचायत की ज़मीन पे रोड पे रखे हैं, उनसे अगर पैसा लिया जाए तो उन लोगों को मिल सकता है। लेकिन जो एकदम ग्रामीण एरिया है वहाँ पे फ़िलहाल तो अभी ऐसा संभव नहीं है जी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकियाँ बनी हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? पानी मिल रहा है कि नहीं लोगों को? पानी मिल रहा है, हमारे यहाँ लगभग 1.5 साल से पानी मिल रहा है, बहुत अच्छा पानी मिल रहा है। पानी की जल जीवन मिशन व्यवस्था सरकार की 100% सफल है और अच्छा पानी मिल रहा है। जैसे लोगों को यहाँ भैया 40 फीट 35 फीट पे पानी मिल जा रहा है, वो पानी में लगभग लोग बीमार हो रहे हैं। गांव के आदमी अभी इतना जागरूक नहीं है कि उनको पानी कैसा पीना चाहिए। उनको पानी साफ दिख रहा है, पानी अच्छा है। फिलहाल जल जीवन मिशन जो आपका ये 600, 550, 600 फीट नीचे से पानी है, ये हमारा जो हम लोग लखनऊ वाटर और ये 20 रुपये बोतल लेते हैं, उससे बहुत अच्छा पानी है। इससे लोगों को खाना भी बनाना चाहिए और पीना चाहिए। हाँ, हम लोगों को थोड़ा एक चीज़ की ध्यान देना चाहिए। गांव में जैसे लोग मोटरसाइकिल धो लेते हैं या कोई सब्जी की सिंचाई का पानी है, इसको सिर्फ हम लोग पीने में इस्तेमाल करें। और बहुत अच्छा पानी है। और लगभग हमारे पंचायत में 6 गांव हैं। लगभग गांव के लोग जो है लगभग 80% लोग पानी, आप समझिए, यही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन बहुत बढ़िया है, पानी अच्छा आ रहा है, अच्छा है जी। कुटुंब ऐप से आवास मिल रहा है और 15 मई तक डेट बढ़ा दी गई है आवास की।
तो काफ़ी दूर है आपकी ग्राम सभा, ज़िला मुख्यालय से काफ़ी दूर है, तो यहाँ आवास की आवश्यकता होगी। तो आवास जो वितरण हो रहा है, जो टीम लगी है सर्वे की, तो गाइडलाइन है उसको भी गांव के लोग नहीं समझ रहे हैं। कुछ गाइडलाइन टफ है, उसमें अगर आप उस गाइडलाइन के हिसाब से चलोगे तो हर गांव में लगभग 2-4 लोग मिलेंगे, 5 लोग, बाकी आवास के पात्र लोग नहीं मिलेंगे। अब उसमें प्रधानों का कोई रोल नहीं रह गया है कि उसमें प्रधान कोई दस्तखत करे, सिग्नेचर करे या सेक्रेटरी के ऊपर दबाव बनाए। वो फ्री होल्ड सेक्रेटरी कर रहे हैं, अधिकारी लोग देख रहे हैं। जो टीम बनी है आपसे भी तो पूछती होगी। टीम बनी है, हमसे क्या पूछेगी? जिससे जो उनको सर्वे करते हैं गांव का, जिससे जो हमारा पंचायत सहायक है और पंचायत मित्र है, सेक्रेटरी है, यही टीम है। यही लोग जाते हैं, सर्वे करते हैं, जो उनको लगता है कि हाँ ये पात्र है, उनका फोटो खींच के। किसी विभाग के अधिकारी, जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, आपके सेक्रेटरी भी आते होंगे। जी, सेक्रेटरी आते हैं। ब्लॉक में हम लोगों की मीटिंग भी होती है, उसमें पात्र की सूची बनाई गई है। पात्र लिख के, अपात्र लिख के 2 कॉलम करके किए गए हैं। लेकिन समस्या हम लोगों के लिए आती है कि गांव में अभी लोग उतना जागरूक नहीं हैं, तो वो हमारे लोग पर आरोप लगाते हैं कि प्रधान जी हमको आवास नहीं दे रहे हैं, हमने वोट नहीं दिया, कार्ड दिया। तो अब ये टाइम लगेगा धीरे धीरे। जिससे अब आपकी ये शौचालय ऑनलाइन हो गया, आपका आवास ऑनलाइन हो गया, कोटा में प्रधान कुछ नहीं कर सकता, स्कूल में प्रधान कुछ नहीं कर सकता है। तो प्रधान के अधिकार तो बहुत खत्म हो गए ना। तो लेकिन हम जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, लेकिन अभी जनता नहीं समझ रही। जनता भी वही 20-25 साल पुराने जान रहे कि भाई प्रधान जो करेंगे वही होगा। तो अब समस्या तो हम लोगों के लिए है, लेकिन फिलहाल यह है कि सरकार की जो योजना है ठीक है, उसमें जो पात्र लोग हैं उनको मिलना भी चाहिए, और कुल मिला के ठीक है। हाँ, जिम्मेदारी उसमें कर्मचारी अधिकारी जो भी लोग हैं उनकी है कि कोई अगर अपात्र है तो उसकी सूचना होगी। तो आप चाहते हैं कि प्रधानों से पूछ के काम किया जाए, विकास कार्य जो सरकार कराती है वो प्रधानों की सलाह लेके कराए ग्राम सभा में? नहीं, बात सलाह की नहीं है, बात पात्र अपात्र की है। जैसे कुछ है कि जैसे जो अपात्र हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, पात्र हैं उनको मिलना चाहिए। बात सलाह की नहीं। जैसे हम तो पंचायत में है, चौमुखी विकास चाहते हैं भाई, रोड है, नाली है, आवास है, और जो भी व्यवस्था है सरकार की तरफ से गांव में जो अंतिम व्यक्ति है उसको मिलना चाहिए। हमारी भी यही सोच है। तो कुल मिला के सरकार की योजना ठीक है, अच्छी बात है। और मतलब ये जनता नहीं समझ रही। हम लोगों के ऊपर कोई शिकायत कर प्रधान जी नहीं दे रहे हैं हमको, तो उसमें कोई प्रधान का रोल नहीं। सरकार भी ये चीज़ समझ रही है कि प्रधान इसमें क्या करेगा, ये शिकायत झूठी है, लेकिन जनता है भाई, शिकायत पत्र उनका लिया जाएगा। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, पारदर्शी योजना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गलत लोगों को नहीं मिलना चाहिए, जो पात्र हैं उनको मिलना चाहिए। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत रोजगार कुछ लोगों को मिला आपके गांव में? नहीं, स्वयं सहायता समूह से अभी तो रोजगार नहीं मिला है। समूह बने हैं 8-10, लेकिन अभी कोई सक्रिय, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। समूह में भी यही है कि आप समूह बना दिए, कोई रोजगार थोड़ी चलेगा। आप उनको प्रशिक्षण दीजिए, पैसा दीजिए, उसका जो माल बनेगा वो बिकेगा कहाँ पर? भाई आप जब ए से लेके जेड तक टोटल व्यवस्था करेंगे तब कोई कंपनी, कोई फार्म, कोई बिजनेस चलता है। ऐसे थोड़ी कि आप बना दिए समूह चल जाएगा। वो बैंक से पैसा दे दिया, पैसा भी खत्म हो जाएगा। समूह के आपस में औरतें लड़ेंगी, प्रधान जी बदनाम होंगे। समझिए आप। प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि गांव आत्मनिर्भर बने और रोजगार चाहते हैं कि सभी व्यक्तियों को रोजगार मिले। दूर दराज का गांव आपका है, तो इस संबंध में कोई ट्रेनिंग हुई रोजगार के संबंध में, या कौशल विकास प्रशिक्षण वाले कभी आए आपकी ग्राम सभा में? कौशल विकास वाले आते हैं, वो प्रशिक्षण करवाते हैं, किसी समूह से मिल लिए, चले गए अपना फॉर्मेलिटी अदा करके। हमारा कहने का मतलब है जैसे कोई समूह बना है तो फिर उसको ग्राउंड लेवल पर काम होना चाहिए, कागज़ पे नहीं होना चाहिए। उसमें जैसे आप, सबसे बड़ी समस्या है भैया, मान लीजिए कोई समूह बना, उसमें कोई रोजगार दिया गया, अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, अचार है, पापड़, सलाद, जो भी गांव में चलने वाले रोजगार हैं थोड़ा बहुत, उसका प्रोडक्शन तो होते, लेकिन वो क्वालिटी नहीं होती। मार्केट में जाके जो अच्छी कंपनी के हैं उससे ये लोग पिछड़ जाते हैं, फेल वहीं पे हो जाता है। आप समझिए, समूह का प्रधान से कोई रोल नहीं है, लेकिन समूह बहुत अच्छी चीज़ है, और समूह ही बहुत अच्छी। समूह गुजरात से हमारा स्टार्ट हुआ था, मोदी जी के वहाँ से। जैसे हम लोग गुजरात के ही रहने वाले, वहाँ पे हमारा बिजनेस है, हम ही रहते हैं, बाकी सब लोग वहाँ रहते हैं। जैसे आपका जो अमूल प्रोडक्ट है, अमूल, ये समूह का है। लिज्जत पापड़ है, ये समूह का, ये सब गुजरात का है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप समूह को थोड़ा आप गंभीरता से या थोड़ा सिस्टम से आप काम करेंगे तो हो जाएगा। मार्केट में कोई चीज़ आप कंपटीशन करेंगे तभी निकलेगा। ऐसा थोड़ा कि हमारे सामने आपके सामने हम कोई चीज़ लाएं, ये समूह का, इसको ले लीजिए। तो आप जब प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी तो आप कैसे लेंगे? समूह के नाम पे थोड़ी लेंगे आप उसको। क्वालिटी हम लोगों को मेंटेन करना चाहिए। मार्केट में कंपटीशन है बिजनेस में, तब समूह आगे बढ़ेगा। ज़िले के दूर दराज गाँव में अगर उचित ढंग से ब्रांडिंग हो प्रोडक्ट की, तो गांव में भी बिजनेस हो सकता है, गांव के लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जैसे सशक्त भारत बनाने का प्रधानमंत्री जी सपना देखते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री देखते हैं, गांव आगे बढ़ सकते हैं और सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बन सकते हैं।